नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके सामने हूं एक नए वीडियो के साथ। इस सीरीज का यह 5वां वीडियो है। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यह वीडियो आपको समझ नहीं आएगा। मेरा निवेदन है कि आप पिछले 4 वीडियो अवश्य देखें, फिर इसको कंटिन्यू करें। उन वीडियोस के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शंस में दे दिए हैं, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में जो कुछ भी मैंने कहा था उस पर कुछ क्वेश्चंस भी हैं, बहुत छोटे छोटे, और कुछ हमने आगे भी बढ़ना है। जो एक क्वेश्चन है वो कोरोना से रिलेटेड है। ज्योतिष के ही विद्वानों ने ये प्रश्न किया है और आम लोगों ने भी प्रश्न किया है कि कोरोना काल में ज्योतिषी कहां चले गए थे। उन्होंने पहले उसे प्रेडिक्ट क्यों नहीं किया। जब ज्योतिषी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतने बड़े बड़े वीडियोस ये बना रहे हैं, तो ज्योतिषी कोरोना काल से परिचित क्यों नहीं थे। उन्होंने इस पर फलादेश पहले ही क्यों नहीं किया। ये प्रश्न है, यहीं से शुरू कर देते हैं, फिर आगे चलेंगे। दोस्तों, प्रश्न के उत्तर से पहले एक बात मन में आ रही है, वह यह है, ये जितनी भी सीरीज बन रही है ये ज्योतिष पर ही आधारित है। लोगों को उपायों को सुनने की आदत है। वो सिर्फ ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं जहां पर कुछ उपाय बताए जा रहे हों। मेरे इस पूरे चैनल पर या मेरे किसी भी वीडियो में इस तरह की बात आप कभी नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं उपाय पर विश्वास नहीं करता। उपाय ज्योतिष का एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन आज यह मुख्य चैप्टर बन चुका है। तो मैं आपको ज्योतिष के विषय में ही कहना चाहूंगा, उसी पर यह सीरीज चल रही है। यह सीरीज बहुत ज्यादा जो दिमाग के बारीक लोग हैं, बहुत गहराई से सोचते हैं, ये उनके लिए है, हाई थिंकर्स के लिए है। अन्य लोगों को तो यह सीरीज समझ ही नहीं आएगी, ये वीडियोस इनके सिर के ऊपर से ही जाएंगे। लेकिन आप लोग इसे समझ रहे हैं और निश्चय ही प्रशंसा के पात्र भी हैं। मुझे पूरी आशा है आपको इससे लाभ भी अवश्य प्राप्त हो रहा होगा। तो दोस्तों, प्रभु का नाम लेकर प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। जैसे पहला ही प्रश्न है कोरोना। देखिए, 2 प्रकार का ज्योतिष है। एक ज्योतिष है होरा ज्योतिष, होरा, जिसे फलित ज्योतिष भी कहा गया है। होरा ज्योतिष वह ज्योतिष होता है जिसमें हम किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका को बांचते हैं। व्यक्ति हमारे सामने बैठे होते हैं और हम उनकी जन्म पत्रिका पर फलादेश करते हैं। यह होरा ज्योतिष के अंतर्गत आता है। एक और ज्योतिष है जिसको मैदनीय ज्योतिष कहा जाता है। मैदनी पृथ्वी का ही नाम है। मैदनीय अर्थात धरती पर होने वाले घटनाक्रम को बांचना, यह मैदनीय ज्योतिष के अंतर्गत आता है। आज मैदनीय ज्योतिष के जो विद्वान हैं वो बहुत थोड़े से हैं, बहुत सीमित, और जो हैं वे भी अभी हल्की फुल्की ही जानकारी रख रहे हैं। आज से 500-700 साल पहले मैदनीय ज्योतिष के जो विद्वान थे वो भी बहुत थे और उनकी ज्ञान की जो सीमा थी वो बहुत ऊपर थी, बहुत ज्ञानी लोग थे। लेकिन जैसे जैसे राजनीतिक परिवर्तन हुए, मुगल भारत में आए, तो हमारे मैदनीय ज्योतिष के जो एक्सपर्ट थे वो बहुत ज्यादा सामाजिक तौर पर बड़े फलादेश करने से कतराने लगे, क्योंकि उनको डर रहने लगा कि यदि हमने कोई भी बात कही तो ये लोग राजकीय दंड के रूप में हमें कोई सजा ना दे दें। तो मैदनीय ज्योतिष धीरे धीरे विलुप्त होता चला गया। अब बहुत कम मैदनीय ज्योतिष के विद्वान हैं और वो भी हल्का फुल्का आटा दलिया कर रहे हैं। मैं स्वयं भी मैदनीय ज्योतिष के विषय में ना बराबर ही जानता हूं। मेरे जैसे अन्य कई विद्वानों ने कोरोना काल को देखते हुए कुछ कोशिशें भी की, लेकिन लगभग सबकी कोशिश वीक रही कि कोरोना कब जाएगा। उसका कारण है, लगभग ज्योतिषी होरा ज्योतिष के जानकार हैं, मैदनीय के नहीं हैं, और होरा ज्योतिष वालों का यह विषय ही नहीं है। यानी कि राजनीतिक उथल पुथल देखना,
कहां पर भूकंप आएगा, कहां पर क्या होगा, ये मैदिनी ज्योतिष के विद्वानों का कार्य है और होरा ज्योतिष के विद्वानों का ये कार्य नहीं है। लेकिन होरा ज्योतिष के लोगों ने भी इसमें बड़े प्रयास किए और उन पर अनुभवहीनता, उनके पास अनुभव नहीं था इस चीज का कि कोरोना कभी पहले आया नहीं, तो उसके ग्राफ्स को देखकर वो अनुमानित कर पाए कि यह नक्षत्र या यह ग्रह बदलेगा तो अब कोरोना रुकेगा। तो इस कारण से कोरोना काल को लेकर ज्योतिषी कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात कि यह मैदिनीय ज्योतिष के जो जानकार हैं उनका क्षेत्र है। तो आपको क्लियरिटी होगी कि हम लोग, मैं या बहुत से या लगभग ज्यादातर ज्योतिषी होरा ज्योतिष के हैं, मैदिनीय ज्योतिष का हमसे कोई संबंध नहीं है। एक बात। दूसरी बात, एक और प्रश्न किया गया है जुड़वा बच्चों को लेकर कि यदि किसी स्त्री के जुड़वा बच्चे हो जाएं तो वहां पर दोनों बच्चों की जो जन्म पत्रिका है वो तो बिल्कुल एक जैसी बनेगी। दोनों बच्चों की जन्म पत्रिका एक जैसी होगी तो ऐसे में पहले और दूसरे बच्चे के जीवन को कैसे बांचें, ज्योतिषी कैसे अंतर करते हैं? ये एक मुश्किल प्रश्न है, उलझाने वाला प्रश्न है, लेकिन हमारे प्राचीन विद्वानों ने इसका उत्तर दिया हुआ है। आपको इसके विषय में पता भी होगा, जिनको नहीं क्लियर वो मैं कह देता हूं। जो बड़ा बच्चा होता है उसकी कुंडली की जो षष्ठ्यांश कुंडली होती है, जिसे D60 चार्ट भी कहते हैं, वह कुंडली छोटे बच्चे की, जुड़वा बच्चे की लगन कुंडली बन जाता है और बड़े बच्चे के ग्रह जिन जिन अंशों पर हैं उन अंशों को उस छोटे बच्चे को दे दिया जाता है। इस प्रकार उस बच्चे की, छोटे बच्चे की लगन कुंडली अंशों के साथ बन जाती है और यहां से आगे दशाएं और वर्ग कुंडलियों का निर्माण होता है। यह जुड़वा बच्चों की है। यह प्रश्न इसलिए भी किया गया है कि देखें अनुराग कौशिक इसके क्या आंसर करते हैं। लेकिन मैं इससे भी आगे सोच रहा हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि यदि एक फीमेल के 2 बच्चे हुए हैं, ये तो आंसर हो गया, लेकिन यदि एक बिल्डिंग यहां है और एक बिल्डिंग यहां है और उसमें दोनों स्त्रियां गर्भवती हैं और संतान को पैदा करने वाली हैं और वो एक ही समय पर, एक ही डेट पर, एक ही प्लेस पर, क्योंकि आसपास ही घर हैं, 2 बच्चों को जन्म देती हैं, दोनों की पत्रिकाएं सेम बनेंगी, लेकिन वहां पर दोनों के जीवन अलग अलग होंगे। अब इस पर क्या कहेंगे? निश्चिंत रहिए, हमने इस पर भी बात करनी है। आपका एक प्रश्न कोई भी होगा, मैं उससे गहरा उसका उत्तर अवश्य दूंगा ताकि आप संतुष्ट भी रहें और आपके यदि और भी प्रश्न हो तो वह भी सॉल्व हो जाएं। आगे एक और प्रश्न किया गया है, गीता जी के उस श्लोक के विषय में कहें जिसका संबंध ज्योतिष से जुड़ता है। मैं आज अवश्य कहूंगा। एक और भी बात कही गई है, कर्म की स्वतंत्रता के विषय में पुनः बताएं। कर्म और घटना के विषय में एक बार और खोल के बताएं। क्लियर करता हूं। एक व्यक्ति मजे से जा रहा है तो ये क्या हो रहा है? कर्म कर रहा है, कर्म, एक्ट। और मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। अन्य जितनी भी योनियां हैं, जिसमें पशु योनि, पेड़ पौधे, ये सब योनियां हैं, देव योनियां, अधोगति यानी कि कीड़ा मकोड़ा या बहुत छोटे कीट बनना, ये सभी भोग्य योनियां कहलाती हैं। मात्र मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें नवीन कर्म किए जाते हैं। अब देखिए, सारी पुरानी बातें इसमें जुड़ेंगी। नवीन कर्म किए जाते हैं, अर्थात क्रियमाण कर्म, जिसके विषय में मैं आपको बता चुका हूं। जितने भी हम कर्म करते हैं, ये सभी कर्म कहां पहुंच जाते हैं, कहां जुड़ते हैं, कहां एकत्र होते हैं? संचित कर्म के गोदाम में। जो हम भविष्य में कर्म करेंगे, मैंने आपको कहा यह आगामी कर्म है, ये मैं आपको सब बता चुका हूं। और मैंने आपको भाग्य के विषय में भी कहा कि संचित कर्मों के उस गोदाम से थोड़े से कर्म के फल या थोड़े से कर्मों के पाप और पुण्य हमें इस जन्म में भाग्य के रूप में मिलते हैं। भाग्य ही भविष्य होगा ऐसा नहीं है, भाग्य कुछ और है, हम करेंगे उस पर बात। लेकिन अभी एक प्रश्न यहीं पर फिर दाग रहा हूं, आपको सोचने पर जो मजबूर करेगा कि जो
पाप और पुण्य संचित कर्मों में से उठाकर यहां हमें दिए गए वो कौन से होते हैं, ये चुनाव कैसे होता है, और जो बाकी बच गए उसका क्या, ये भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम उस पर आते हैं कि एक व्यक्ति जा रहा है। व्यक्ति एक जा रहा है तो यह कर्म कर रहा है, एक्ट कर रहा है, और ये गिर गया, इसको चोट लग गई, ये घटना है। कर्म कर रहा है और एक्ट हो गया। व्यक्ति नौकरी कर रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, हमारी हिंदी इस पर बहुत स्पष्टता देती है। कोई व्यक्ति कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो यह उसका कर्म है, एक्ट है। और मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन घटना के लिए वह परतंत्र है। जैसे मान लेते हैं, इसमें कर्मों की स्वतंत्रता और कर्म और घटना दोनों कवर कर रहा हूं। मान लेते हैं कि एक बच्चा पढ़कर अब घर में रेडी है। पिताजी ने कहा कि जाओ बच्चे, अब तुम बड़े हो गए हो, पढ़ लिख चुके हो, अब जॉब करो। और वह बच्चा कहे, भाई मैं जॉब नहीं करता, क्योंकि गीता जी में भी लिखा है, हमारे प्राचीन सभी धार्मिक पुस्तकों में लिखा है, वेदों में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है कि मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। मैं चाहूं तो जॉब करूं, मैं चाहूं तो जॉब ना करूं। तो फादर कहेंगे बात तो ठीक है जी, मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। अर्थात नौकरी करना स्वतंत्र कर्म की श्रेणी में आता है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी करने के लिए, करने या ना करने के लिए स्वतंत्र है। जैसे आप चाहें तो अभी इस वीडियो को बंद कर सकते हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। मैं अभी इस रिकॉर्डिंग को बंद कर सकता हूं, मैं इसको करने के लिए स्वतंत्र हूं। एक व्यक्ति नौकरी कर रहा है, अर्थात एक्ट कर रहा है, और उसने नौकरी छोड़ दी, वह इसके लिए स्वतंत्र है। ध्यान रखिए, ये जितनी भी स्वतंत्रता है, यह ज्योतिष के क्षेत्र में नहीं आता। कोई व्यक्ति कल क्या करता है या क्या करेगा, वह ज्योतिष से संबंधित बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। एक व्यक्ति की नौकरी छूट गई, उसने छोड़ी तो नहीं, नौकरी छूट गई, तो ये क्या है? ये घटना है। इसका संबंध ज्योतिष से है। ये भाग्य से प्राप्त घटना है। ज्योतिष इसको बांचेगा। ज्योतिषी यहां पर इसका वर्णन करेगा कि यह घटना तब हो सकती है, आपके जीवन में घटना हो सकती है। व्यक्ति स्वस्थ चल रहा है और ज्योतिषी जी कहें कि 2025 में आपके शरीर में ये कष्ट आ सकता है, और वह कष्ट आएगा। यह घटना है, उसने खुद नहीं किया। व्यक्ति ने अपने सेहत को खुद नहीं खराब किया, ये ज्योतिषी बता रहा है। लेकिन एक व्यक्ति रोज सुबह दोपहर शाम रात शराब पीता रहे, रोज पीता रहे, सिगरेट तंबाकू जो चीजें हैं ये रोज करता रहे, विश्वास कीजिए यदि उसके भाग्य में बहुत लंबी 100 वर्ष की आयु भी लिखी है तो शायद वो महीने 2 महीने में ही मर जाएगा, क्योंकि मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। ये वाला जो स्वतंत्रता है, ये जो मृत्यु हुई, ये ज्योतिष के क्षेत्र में नहीं है। ज्योतिषी भाग्य के अनुसार उस व्यक्ति की आयु को बांचेगा, कितनी आयु मिली हुई है। भविष्य ज्योतिषी नहीं बांच रहा, भाग्य बता रहा है। जैसा मैंने पिछले वीडियोस में कहा, देखिए सब कुछ लिंक हो रहा है। ज्योतिषी मात्र भाग्य वक्ता है, भविष्य वक्ता नहीं। भविष्य का निर्माण स्वतंत्र कर्म और भाग्य, इन 2 चीजों से होता है। भविष्य का जो ताला खुलता है, यह 2 चाबियों से खुलता है, स्वतंत्र कर्म से यानी पुरुषार्थ से, और भाग्य से, 2 चीजों से। हमारे कई ज्योतिषी भाई हैं, अल्प ज्ञान की वजह से वह आत्महत्या के योग बता रहे हैं कि ये योग हो तो व्यक्ति आत्महत्या करता है। बड़ी अजीब बात है। आत्महत्या होती नहीं है। देखिए ध्यान से समझें। क्या आपने सुना कि एक व्यक्ति बैठा हुआ था तो आत्महत्या हो गई? नहीं, ये लाइन ही नहीं बन रही, ये पंक्ति नहीं बन रही है।
एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, यानी कि उसने एक्ट किया, और मनुष्य करने के लिए स्वतंत्र है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, भाई आत्महत्या को उकसाने वाले भी तो कारण होंगे जो पत्रिका से दिख सकते हैं, आप ऐसा सोचेंगे? सोचना भी चाहिए। देखिए, मनुष्य आत्महत्या जब करता है, आप न्यूज़पेपर में दुखद खबरें सुनते हैं, तो कोई व्यक्ति किस लिए करता है आत्महत्या? कोई फीमेल है मान लेते हैं, उसके साथ कुछ गंदे लोगों की तरफ से कुछ गलत हरकत हुई, उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन बड़ी कड़वी आपको बात कहूंगा, क्या मात्र इस धरती पर वही फीमेल थी? नहीं, बहुत सारी फीमेल्स के साथ गलत काम हुए हैं। सभी आत्महत्या नहीं करते, ध्यान से समझें। बहुत लोग लोन में आत्महत्या कर लेते हैं। क्या वही व्यक्ति आत्महत्या करता है जो लोन में था? एक यही व्यक्ति है? नहीं, बहुत से लोग हैं लोन में जो बहुत प्रेशर में हैं। उन सब की कुंडलियों में आपको लोन के योग दिख जाएंगे, इस व्यक्ति की कुंडली में भी दिखेंगे, उस फीमेल की कुंडली में भी आपको नुकसान के, अपमान के योग दिखेंगे, बहुत लोगों के दिखेंगे। लेकिन सभी आत्महत्या इसके फलस्वरूप नहीं करते। आत्महत्या करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है। इसी प्रकार और बहुत सी घटनाएं हैं, बहुत सी चीजें हैं जिसको हमने देखना है। क्लियर करता हूं। जैसे एक व्यक्ति ने विवाह नहीं किया, एक व्यक्ति ने विवाह नहीं किया, यह क्या है? कर्म। एक व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ, यह क्या है? यह ज्योतिष से रिलेटेड बात है। यह एक्ट क्यों नहीं हो रहा, ये घटना क्यों नहीं हो रही, ये क्रिया क्यों नहीं हो रही? इसका संबंध ज्योतिष से है। व्यक्ति कोशिश कर रहा है, नहीं हो रहा, तो यहां ज्योतिष में देखना होगा कि इस समय कब है, इसमें क्या बाधा है, वहां देखेंगे। एक व्यक्ति मजे से जॉब कर रहा है और उसकी जॉब छूट गई, छोड़ी नहीं, जॉब छूट गई, तो ये क्या है? यह एक घटना है। इसका संबंध कुंडली से है, भाग्य से है। एक व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, एक्ट कर रहा है, करने के लिए स्वतंत्र है, और जोशी जी ने उसे कहा कि 2025 में मार्च से जून के बीच में कोई नुकसान होगा, और उसको नुकसान होता है। तो ये क्या है? ये ज्योतिष से संबंधित है। जोशी जी ने भाग्य पढ़कर कहा और वो घटना हो गई। तो ध्यान रखिए, ज्योतिष दो जगह काम करता है। एक घटना को बांचने का काम कि कब आपके जीवन में क्या हो सकता है, और दूसरी एक और चीज है, वो है कर्म। जैसे विवाह किया जाता है, लेकिन कई लोग कोशिश कर रहे हैं, उनका विवाह नहीं हो रहा, तो ये कर्म क्यों पूरा नहीं हो रहा? यहां पर ज्योतिष आपको सहयोग करता है कि ये कब होगा, आप इस कर्म को कब कर पाएंगे, वगैरह वगैरह। तो यहां मैंने कुछ चीजें ली, कोरोना, जुड़वा बच्चे, कर्म की स्वतंत्रता, कर्म घटना, इन सब चीजों पर गीता जी का एक श्लोक भी मैंने आपको बताना है। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा अपने पूरे जीवन चक्र पर मनन डालिए, पूरा मनन कीजिए, ध्यान से देखिए कि आपके जीवन में कौन कौन सी बातें स्वतंत्र कर्म की श्रेणी में आती हैं और कौन कौन सी बातें घटना में आती हैं। आराम से सोचिए। आपने विवाह किया, कर्म। आप जा रहे थे और गिर गए, घटना। आपने संतान पैदा करने की कोशिश की, संतान पैदा नहीं हुई, फिर कोशिश की और संतान पैदा हो गई। उसके बाद आपने संतान पैदा करने की कोशिश नहीं की। समझें इस चीज को। 2 बार आपने प्रयास किया, नहीं हुआ, अर्थात ये कर्म नहीं हो पा रहा पूरा, तो इसमें ज्योतिष का हस्तक्षेप है, भाग्य में नहीं है, तो ज्योतिषी बताएंगे। फिर हो गया बेबी, उसके बाद आपने कोशिश ही नहीं की। क्या कभी आपके इस बेबी के होने के बाद क्या कभी दोबारा कोई ज्योतिष में या कुंडली में योग नहीं बना होगा? ध्यान से समझें। जैसे हमारे जो मुस्लिम भाई हैं,
वो 5-5 विवाह कर लेते हैं, उनके धर्म में ऐसा है, वो कर लेते हैं। 1954 से पहले, हिंदू मैरिज एक्ट से पहले, यहां पर भी लोग 2-3 विवाह कर लिया करते थे। कई लोग कर लेते थे छुप कर या बताकर। तो क्या 2-3 भार्या के योग होते हैं? 5-5, 10-10 बच्चे, और अब 2 बच्चे या 3 बच्चे या 1 बच्चा, तो क्या पहले कॉम्बिनेशन कुछ ज्यादा थे? विचार कीजिए। संतान पैदा होना ज्योतिष और भाग्य में आता है, संतान को पैदा करना, एक्ट करना स्वतंत्र कर्म में आता है। मेरे पास कई भोले भाले लोग आते हैं जो कर्म की थ्योरी नहीं जानते। वे मुझे कहते हैं कि बताइए कुंडली में कितने बच्चों का योग है, कितने बच्चे लिखे हुए हैं। उनको लगता है कि ज्योतिषी भविष्य पढ़ के बताएगा कि इसमें इतने बच्चे लिखे हैं। जब मुझे ज्ञान ज्योतिष में कम था तो मैं देखता था कि अरे पंचम भाव पर 2 ग्रहों का प्रभाव है, तो 2 बच्चे तो होंगे, और 1 ग्रह पुरुष है और 1 ग्रह स्त्री ग्रह है, तो 1 लड़का और 1 लड़की होगी। मैं बोल देता था, ठीक भी हो जाता था, मैं बड़ा खुश होता था। लेकिन फलादेश ठीक हो जाना ज्ञान का आधार नहीं है। हमें सही सूत्र से सही फलादेश करना है। तीर तुक्के में फलादेश यदि हो जाए ज्योतिषी से, तो उसको उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। सही सूत्र, सही विधि से किया गया फलादेश ज्योतिष को और पैना करेगा और आगे लेकर जाएगा। यही प्रयास है। तो मैं आपको गीता जी का एक श्लोक बताता हूं जिसका संबंध ज्योतिष से है। देखते हैं ये श्लोक क्या है। इस श्लोक को देखें तो मुझे बहुत पसंद है ये श्लोक। आपकी स्क्रीन पर यह श्लोक है। यह 18वां अध्याय है और उसका यह 13वां श्लोक है। इसमें कहा जा रहा है, हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए, अर्थात संपूर्ण कर्मों के सिद्ध होने में यह 5 हेतु सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मेरे से भली प्रकार से जान। यह भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। 12वें श्लोक में, तो 13वां श्लोक है, 12वें श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण को कहते हैं, हे प्रभु, कर्म किस प्रकार किया जाता है? कोई भी कर्म के सिद्ध होने के क्या कारण है? तो भगवान कृष्ण इस 13वें श्लोक पर यह बात कह रहे हैं। इसमें उन्होंने जो कहा फिर पढ़ता हूं, हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए, अर्थात जो भी कर्म है ये कैसे सिद्ध होता है? संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए, अर्थात संपूर्ण कर्मों के सिद्ध होने में, कोई भी कर्म या जितने भी कर्म किए जाते हैं उनके सिद्ध होने में यह 5 हेतु सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मेरे से भली प्रकार जान। सांख्य शास्त्र क्या है? देखिए गीता जी में एक है, पहले दुख होता है, अर्थात विषाद योग, जहां पर अर्जुन पहले अपने मन को विषाद में ले जाते हैं, और उसके बाद सांख्य शास्त्र शुरू होता है, सांख्य योग शुरू होता है, अर्थात कर्मों का निरीक्षण, कर्मों का विश्लेषण, कोई भी कर्म कैसे किए जाते हैं, पाप पुण्य कैसे होते हैं, परमात्मा क्या है, इन सबको एनालाइज करना, इसे सांख्य शास्त्र कहा है। तो प्रभु कह रहे हैं कि किसी भी कर्म के सिद्ध होने में 5 हेतु सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, तू उनको मेरे से भली प्रकार से जान। ये 13वां श्लोक है। इसके नीचे 14वां श्लोक भी दिया गया है। मैं संस्कृत में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मेरी संस्कृत में कुछ दोष हो सकते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। प्रभु कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस विषय में आधार, जैसे 5 हेतु कहे हैं ना प्रभु ने, तो उन्होंने एक कहा है आधार, ब्रैकेट में लिखा है, जिसके आश्रय कर्म किए जाएं उसे आधार कहते हैं। आधार अर्थात बेस क्या है? कोई भी व्यक्ति कोई भी कर्म करता है तो उसका कोई ना कोई आधार तो होता है। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, एक एक्ट कर रहा हूं, कर्म कर रहा हूं,
तो इसका कुछ आधार तो है। उसके बाद अगला उन्होंने कहा है हेतु, कर्ता, अर्थात एक पर्सन तो होना चाहिए, कोई कर्ता होगा तभी तो होगा। तो दो हो गए, आधार और कर्ता। उसके बाद वे आगे कह रहे हैं न्यारे न्यारे करण, ब्रैकेट में है, जिन जिन इंद्रियों के और साधनों के द्वारा कर्म किए जाते हैं उन्हें करण कहते हैं, अर्थात माध्यम। कर्ता, आधार, करण, ये तीन हो गए। इनको और क्लियर करूंगा। नाना प्रकार की न्यारी न्यारी चेष्टा, ये चौथा है। चेष्टा का अर्थ है प्रयास करना, कुछ करना, प्रयास करना। और लास्ट बात कही है, वैसे ही पांचवां हेतु दैव कहा गया है, प्रारब्ध या भाग्य। यही दैव है दोस्तों, इसी का संबंध ज्योतिष से है। तो यहां 14वें श्लोक में 5 हेतु कौन से कहे गए हैं, मैं एक बार रिपीट करता हूं। आधार, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव, ये कहे गए हैं। तो परमात्मा ने इन 5 तत्वों से किसी को भी या इन 5 हेतुओं से कर्म करने की बात कही है। कर्ता, क्रिया, करण, आधार और दैव। मैं एक कर्म की बात करता हूं, एक कर्म। जैसे मैंने आपको कहा विवाह किया जाता है, विवाह होता नहीं कि हम बैठे हो पता लगे कल विवाह हो गया, ऐसा नहीं होता। हम विवाह करते हैं। कोई कहता नहीं जी मेरा विवाह तो हुआ था, मुझे तो पिताजी ने डंडा दिखाया था। अरे डंडा तब भी दिखाया था, फिर भी आपके पास एक स्वतंत्रता है, आप चाहें तो ना कर दें। विवाह एक कर्म की श्रेणी में आता है। तो ये कर्म कैसे किया जाता है? एक व्यक्ति नौकरी कर रहा है, तो ये नौकरी कैसे की जा रही है? इसके पीछे 5 कारण होंगे। मैं विवाह का लेता हूं। कर्ता, व्यक्ति होगा, एक पहला करण, पहला हेतु, व्यक्ति होगा, कर्ता होगा, तो ये कर्म किया जाएगा। कर्ता। क्रिया, अर्थात वह विवाह को करने के लिए क्रिया करेगा, जिसको चेष्टा भी कहा गया है। आधार क्या है इस कर्म का? आधार, तीसरा पॉइंट। भाई विवाह क्यों किया जाता है? परिवार बढ़ाने के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। आधार, एक मजबूत आधार है इस कर्म को करने का। उसके बाद है करण, अर्थात माध्यम, अर्थात कोई इस दुनिया में उसके लिए कोई जीवन साथी तो हो। अर्थात मान लेते हैं कि व्यक्ति है, पुरुष है, तो उसके लिए कोई फीमेल तो हो। दुनिया में फीमेल्स तो हैं, फीमेल तो हैं, तभी ये कर्म पूरा होगा। और लास्ट कौन सा है? 5वां, दैव। इसे भाग्य कहा गया है, अर्थात उसके भाग्य में भी विवाह का कॉम्बिनेशन है। इन 5 में से यदि एक भी चीज मिसिंग होगी तो कोई भी कर्म नहीं हो सकता। जैसे विवाह की ही हम एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें यदि भाग्य में नहीं है, 5वां नहीं है, तो विवाह नहीं होगा। व्यक्ति नहीं है तो विवाह नहीं होगा, अर्थात कर्म नहीं होगा। प्रयास नहीं है, चेष्टा नहीं है, तो कर्म नहीं होगा। माध्यम नहीं है, अर्थात करण नहीं है, फीमेल उपलब्ध नहीं है तो नहीं होगा। आधार नहीं है तो भी ये कर्म नहीं होगा। तो दोस्तों, जब भी कोई आपके पास कुंडली दिखाने आता है और वह विवाह की बात करता है, बताइए विवाह कब होगा, तो हम मात्र 5वें एक्ट को देखते हैं, सिर्फ इसको, दैव को। चारों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। मेरे पास एक फीमेल पहुंची, उन्होंने कहा, बहुत पुरानी बात है, उन्होंने कहा कि मेरी जो बिटिया है वह दुबई में है और जो उनके पति देव हैं वो संतान चाहते हैं, बिटिया भी संतान चाहती है, लेकिन उनके संतान नहीं हो रही। तो मैंने कुंडली देखी और बड़ी हैरानी हुई मुझे कि यहां पर मुझे कोई ऐसा दोष कहीं दिखा नहीं। तो मैंने कहा मुझे कोई दोष नहीं दिख रहा, क्या कारण है? क्या आपको क्यों लगता है संतान नहीं हो रही? क्या वे प्रयास नहीं कर रहे? कह रहे जी प्रयास कहां से करेंगे, ये तो आप बताओ कि होगी कब। मैंने कहा मुझे खुल के बताइए। तो उन्होंने कहा कि जो बिटिया रानी है वह दुबई में है और जो पति देव है वो मुंबई में है। तो आप जब देखकर बताएंगे कि बिटिया को संतान कब होगी, तो इसका अर्थ है कि वो लोग साथ हो जाएंगे और संतान तो होगी ही होगी, किसी भी तरह संतान हो जाएगी।
अब मैं उस फीमेल को के भोलेपन पर बड़ा मुझे हंसी भी आई और उनकी मासूमियत पर मुझे थोड़ा वो भी हुआ कि ये भी समझ नहीं पा रहे हैं। तो लोग समझ नहीं पाते कि कुंडली में भविष्य नहीं लिखा। वे जब एकत्र होंगे दोनों और प्रयास करेंगे और ज्योतिष के अनुसार मुझे दिखेगा कि हां हो सकता है, तो काम हो जाएगा। विवाह के बाद कई बार योग आते हैं संतान प्राप्त होने के, लेकिन लोग प्रयास नहीं करते तो बेबी नहीं होता। विवाह के कई बार कॉम्बिनेशन बनते हैं, लेकिन व्यक्ति प्रयास नहीं करता तो विवाह नहीं होता है कि विवाह होता है। तो बड़ी गहरी सी बातें हैं। आप लोग हैरान होंगे कि ये क्या सब कुछ है, ये तो नई नई चीजें पता लग रही हैं। लेकिन स्वतंत्र कर्म की थ्योरी और ज्योतिष को सही तरीके से समझकर यदि हम चलेंगे तो हम क्लियर कर पाएंगे। तो आज मैंने आपको कर्मों के विषय में कुछ कहा, स्वतंत्रता के विषय में कहा, घटना के विषय में कहा, गीता जी के श्लोक के विषय में कहा कि वह कौन सा श्लोक है जिसमें भाग्य का वर्णन है। आगे इसको और आगे बढ़ाते हैं, आपको कुछ और अच्छी चीजें दूंगा, प्रयास यही करूंगा। धन्यवाद।